सवाल प्रधानमंत्री वाला अरविंद जी से पूछा कि सियासत होगी, लेकिन ये दबाव नहीं दिख रहा है आपको। बीएचयू वाली घटना हुई, उसको भी समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से उठाया। फिर जब वो गिरफ्तार हुए, उनको बेल मिल गई, उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी छोड़ नहीं रही थी। और अब जब ये वाली घटना हो गई तो अब फिर अखिलेश यादव ने इसको, अब ये जो मूल मैंने सवाल किया था जितेंद्र जी से कि ये लखनऊ वालों को पर भरोसा नहीं दिल्ली वालों का, ऐसी तो कोई बात नजर आती नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब मंच से भाषण दिया तो परिवारवाद पर जमकर कोसा, बोले ये पहली बार है कि काशी का इतना विकास हो रहा। मुख्यमंत्री बोले और उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ पार्टियां सिर्फ परिवार के ही लिए बनी है, और परिवार नाम उन्होंने न कांग्रेस का लिया न सपा का, लेकिन ये तय था कि निशाने पर यही लोग थे। तो फिर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं इसको बोलेंगे, वो ये परिवारवाद पर क्यों जवाब देंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? नहीं पुष्कर जी, देखिए बनारस की ये जो घटना है असामान्य घटना है, कोई सामान्य बलात्कार की घटना नहीं है। पहली चीज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कांड है ये। दूसरी चीज आती है इसके, अगर हम पहलू देखें तो जी है, मुझे लगता है बीएचयू में जो हुआ था वो ज्यादा रेयरेस्ट था, वो भी रेयरेस्ट दोस्त नहीं शामिल था। इसमें विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो दोस्ती में गई थी। जी नहीं, मैं इसमें दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं। देखिए, इसमें पहला राजनीतिक पहलू, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा सामाजिक, तीन पहलू इसमें हैं और तीनों नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। हमें अपने चश्मे को बहुत साफ करके देखना पड़ेगा। पहली चीज आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार है, और वो सरकार चुनकर जो आई है, जीतकर आई है 2022 में, तो इस मुद्दे पर आई है कि उसकी कानून व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। अरविंद जी सहमत होंगे मेरे वक्तव्य से। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, देखिए वो सांसद जरूर है वाराणसी से, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं देश के, और प्रधानमंत्री अमूमन अपने किसी मंत्री को लगाते हैं या सीधे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगते हैं, अपडेट लेते हैं। 29 मार्च की घटना है, 4 अप्रैल को एफआईआर हुई है, आज हम 11 अप्रैल में बैठे हुए हैं। इतना सब एपिसोड हो गया और सडनली प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचते हैं बाबतपुर, सीधे अधिकारियों से सवाल जवाब करते हो, और एक मुख्यमंत्री को बाईपास कर दिया जाता है। उनसे कुछ भी आप सवाल नहीं पूछ रहे, भाई क्यों? मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि वो आपको अपडेट करेंगे। आप देश के सर्वोच्च पद पर हैं भाई, सर्वोच्च संवैधानिक लोकतांत्रिक पद है, आपके मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें कानून व्यवस्था के नाम पर जनता ने वोट दिया है। आपने उनको साइडलाइन कर दिया, उनसे कुछ पूछा ही नहीं। अरे अपडेट आपको लेना था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एसीएस होम से लेते, मुख्यमंत्री जी से लेते, या चीफ सेक्रेटरी से लेते। आप बनारस पहुंचे, आपका संसदीय क्षेत्र, आपने बात करी अधिकारियों से। अब प्रश्न इसके बीच में जो राजनीतिक पहलू में देख रहा हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं या विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब ऐसा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक तनातनी के टग ऑफ वार चल रही है, रस्सा कसी का माहौल है, तो अब तो प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे, ये तो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो स्पष्ट हो गया। ये तो हुई पहली बात। बड़ा आपके बीएचयू की घटना हो, ये घटना हो, या अयोध्या की घटना रही हो, या इलाहाबाद में प्रयागराज की घटना रही, बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश बलात्कार की 8 सालों में हम लोगों ने देखा है। अब प्रश्न ये आता है कि कानूनी पहलू, हमने तमाम मामलों में ऐसा देखा है कि जहां पुलिस वाले वर्दी पहनकर कानून का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। क्या एक्शन ले रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी उनका संज्ञान लेते हैं? आप तो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, आपकी तो आईटी की और सोशल मीडिया की बहुत मजबूत टीम है भारतीय जनता पार्टी की। संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज समाज के अंदर जाना चाहिए कि यदि आप गलत करेंगे और किसी मातृशक्ति के साथ गलत होगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कानून आपने बीएनएस में तमाम धाराएं बदल दी, तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, और जल्दी से जल्दी सजा देने का भी प्रावधान कर दिया। मैं तो सरकार को इस विषय पर साधुवाद देता हूं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? तीसरा एक विषय आता सामाजिक। निर्भया कांड जब हुआ था इस देश के अंदर, तो निर्भया कांड के बाद 1000 करोड़ का एक निर्भया फंड स्थापित किया गया था। वो निर्भया फंड अरविंद जी थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लीजिएगा, सरकार आपकी है। निर्भया फंड जब स्थापित हुआ तो उसमें यह कहा गया था कि इस तरीके की जो पीड़िताएं हैं, जिनके साथ रेप हुआ, हत्याएं हो गई, गरीब परिवार की हैं या जो भी हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हों, उनको एक आर्थिक रूप से मदद करने के लिए यह फंड बनाया गया है।
मुझे अगर कोई 2-4 आंकड़े आप बता दें कि साहब हमने जिले का नाम बता दीजिए कि इस जिले में इस रेप पीड़िता को नाम मत बताइएगा, रेप पीड़िता के परिवार को इतने की धनराशि आवंटित की गई है, इतने की सहायता राशि दी गई है, इतने की, मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपया भी किसी रेप पीड़िता को कभी पिछले 10 साल में दिया गया। तीसरी चीज, मैं एक रिपोर्ट बताऊं, अब आंकड़े लेके नहीं बैठा, लेकिन हर सरकार, मैं यही कहता हूं, हिंदुस्तान में सियासत के पहले